नमस्कार दोस्तों, हर्बल डाइट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से मुलाकात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिलोय। गिलोय एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही रामबाण, बहुत ही लाभकारी है। गिलोय अमृता या गुड़ूची के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुगुणी जड़ी बूटी है जो कि बुखार हो गया, डेंगू हो गया, डायबिटीज़ हो गया, गठिया, पीलिया, त्वचा रोगों में बहुत ही लाभकारी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में बहुत ही मदद करती है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इसके क्या-क्या उपयोग है, कैसे-कैसे इसका सेवन किया जाता है, क्या-क्या लाभ इसके मिलने वाले हैं, इसी के बारे में हम इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गिलोय के अंदर पाने वाले जो पोषक तत्व है, वो कौन-कौन से हैं। गिलोय में गिलोइन नामक का ग्लूकोसाइड और टिनोस्फोरिन, पामेरिन, टिनोस्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ-साथ इसका जो सेवन है वो कैसे किया जाता है, इसी के सिलसिले में हम बात करते हैं। पहला जो तरीका है वो है जूस, यानी कि गिलोय के ताज़े पत्तों का जूस अगर डेली बेसिस पे आप सुबह शाम पीते हैं, तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसके द्वारा ये आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरा जो तरीका है वो है काढ़ा, यानी कि गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च एवं दालचीनी, इन सभी को मिलाकर गिलोय के साथ में एक काढ़ा बनाया जाता है, जिसका उपयोग अगर आप करते हैं तो ये आपके बुखार के लिए, आपके डेंगू, मलेरिया जैसी समस्या होती है उन सभी में भी ये बहुत ही लाभकारी है। तीसरा जो तरीका है वो है चूर्ण बनाकर, यानी कि गिलोय के पत्तों को आप सुखा लीजिए या इसका जो तना होता है, इसकी जो डंडी होती है उसको सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप 2 से 3 ग्राम चूर्ण आप गुनगुने पानी के साथ में खाना खाने के बाद में अगर सेवन करते हैं, तो इसके बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गिलोय से मिलने वाले फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं। पहला है डायबिटीज़। विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि गिलोय के अंदर या गिलोय का जूस ब्लड के अंदर शुगर का स्तर अगर बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने में, उसको कम करने में बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। सुबह खाली पेट गिलोय का जूस पीना बहुत ही लाभकारी है। दूसरा जो फ़ायदे की बात करते हैं वो है डेंगू, यानी कि डेंगू से बचने के लिए घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन बहुत ही लाभकारी है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज़ बुखार होने लगता है, लेकिन गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण होने के कारण बुखार को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। साथ ही यह इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इसका सेवन कैसे करना चाहिए? यानी कि 2 से 3 चम्मच आप गिलोय का रस 1 कप पानी के साथ मिलाकर सुबह-शाम लेते हैं, खाना खाने के बाद में, तो ये आपके डेंगू में जल्दी ही आराम मिलता है। तीसरा जो फ़ायदा है उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है अपच। यानी कि गिलोय का सेवन आपके कब्ज़, एसिडिटी या अपच की जो समस्या है, इसको पूरी तरह से ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। गिलोय का काढ़ा अपच की समस्या को दूर कर सकता है। किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए? गिलोय की आप गोली बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। इसको रात को सोने से पहले आप 1 से 2 गोली या 2 से 3 ग्राम चूर्ण गर्म पानी के साथ लेके आप सोने से पहले लीजिए, तो ये आपके अपच की जो समस्या है उसमें बहुत ही लाभकारी रहेगा। 4th नंबर पे जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है वो है खाँसी। अगर आपकी जो खाँसी है वो कई दिनों से बनी हुई है, ठीक नहीं हो रही है, तो गिलोय का सेवन करना बहुत ही लाभकारी है। इसके अंदर गिलोय के अंदर एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खाँसी को जल्दी से आराम दिलाता है। किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए? खाँसी में अगर गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ सेवन करते हैं, तो खाँसी में बहुत ही आराम मिलता है। 5वें नंबर पे जो फ़ायदा हमें मिलने वाला है वो है बुखार।
यानी कि बुखार में राहत दिलाता है। गिलोय में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जो कि पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर सकता है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार को आराम मिलने के लिए गिलोय का सेवन करना बहुत ही सहायक है। इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए? गिलोय घनवटी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं, यानी कि गिलोय घनवटी की एक छोटी-छोटी गोलियाँ होती है। आप 1 से 2 गोली सुबह-शाम खाना खाने के बाद में अगर लेते हैं, तो आपके बुखार को ठीक करने में, बुखार की जो समस्या बनी हुई है, उसको ठीक करने में बहुत ही लाभकारी है। 6 नंबर पे जो हमें फ़ायदा मिलने वाला दोस्तों, वो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। यानी कि आपकी बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसका निरंतर सेवन से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे सर्दी जुकाम जैसी कई समस्या जो होती है, संक्रामक जो बीमारियाँ होती है, उनसे बचाव आप कर इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए? यानी कि गिलोय का सेवन अगर 2 से 3 चम्मच सुबह-शाम करते हैं, तो ये आपके इम्यूनिटी पावर को बहुत ही बेहतर बनाती है। 7 नंबर पे जो हम लाभ मिलने वाला है वो है पीलिया, यानी कि पीलिया के मरीज़ को ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द में भी राहत मिलती है। यानी कि 1 से 2 चम्मच 2 बार खाना खाने के बाद में अगर आप लेते हैं, तो ये पीलिया के अंदर बहुत ही लाभकारी है। 8 नंबर पे जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो है दोस्तों एनीमिया। यानी कि शरीर में खून की कमी के कारण कई तरह के रोग हो जाते हैं, लेकिन एनीमिया एक प्रमुख कारण है। आमतौर पर ये जो परेशानी होती है, ये महिलाओं में ज़्यादा रहती है। इसी के सेवन से अगर गिलोय का सेवन अगर आप करते हैं, तो ये खून की कमी को भी दूर करता है। इसका सेवन आप 2 से 3 चम्मच शहद के साथ 2 बार लेने से आपको बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। 9 नंबर पे जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो है त्वचा के लिए गुणकारी। यानी कि गिलोय का सेवन आप त्वचा संबंधी रोगों, एलर्जी को दूर करने में भी ये बहुत ही सहायक है। एक रोग होता है आर्टिकेरिया में त्वचा में होने वाले चकत्ते या कील मुहासे हो जाते हैं, तो आप गिलोय का सेवन करके इसको दूर किया जा सकता है। किस तरह से करना है? गिलोय के पत्तों को आप पेस्ट बना लीजिए और त्वचा पर जहाँ पर भी आपके चकत्ते हैं, जहाँ पर भी कील मुहासे हैं, उस लेप को उस पे आप एप्लाई करेंगे, तो ये इसमें बहुत ही लाभकारी, बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। 10 नंबर पर जो फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, वो है गठिया, यानी कि गिलोय के अंदर एंटी अर्थराइटिक गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गठिया से राहत दिलाने में ये बहुत ही कारगर होती है। जोड़ों में दर्द में राहत दिलाती है। गिलोय का सेवन आप प्रतिदिन करेंगे तो ये आपके गठिया से संबंधित समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। गिलोय का जो सेवन है वो 2 से 3 चम्मच आप जूस बनाकर आप पानी के साथ सुबह-शाम ले सकते हैं या इसका काढ़ा बनाकर भी इसे ले सकते हैं। 11 नंबर पे जो फ़ायदा मिलने वाला दोस्तों, वो है अस्थमा, यानी कि गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह साँसों से संबंधित समस्या जो होती है या साँसों से संबंधित जो रोग होते हैं उनको ठीक करने में बहुत ही सहायक है। यानी कि गिलोय जो होती है वो कफ को नियंत्रित करती है। गिलोय का सेवन आप इसको सुखाकर चूर्ण बनाकर शहद के साथ लेते हैं, तो साँसों में संबंधित समस्या को दूर किया जा सकता है। 12 नंबर पर जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, वो है लीवर। यानी कि लीवर को स्वस्थ रखने में गिलोय का सेवन बहुत ही लाभकारी, यह एक टॉनिक की तरह काम करता है। अगर 2 से 3 चम्मच गिलोय का रस पानी के साथ दिन में 2 बार लेते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सावधानियाँ, यानी कि गिलोय का सेवन तो हम कर लेते हैं, इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन क्या-क्या हमें सावधानी भी रखनी चाहिए? यानी कि इन लाभों के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो सकता। कई परिस्थिति ऐसी भी होती है कि गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। वो परिस्थिति क्या-क्या हो सकती है? जैसे फर्स्ट जो है, वो है ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी कि गिलोय के सेवन में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी पावर अधिक सक्रिय होने के कारण ये ऑटोइम्यून बीमारी का कारण बनती है। जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर इसका खतरा बढ़ जाता है। इस परिस्थिति में गिलोय के सेवन नहीं करना चाहिए।
दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर। इस परिस्थिति में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। और अगर सर्जरी किसी भी तरह की कोई सर्जरी हो रही है तो उस परिस्थिति में आप गिलोय का सेवन यानी कि उससे पहले गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्जरी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है गर्भावस्था यानी कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी डॉक्टर की सलाह के बिना गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये संपूर्ण जानकारी गिलोय से संबंधित हमने आपके साथ शेयर की। आप चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी के बारे में जान सके, गिलोय के महत्व को जान सके, गिलोय किस तरह से हमारे लिए सहायक हो सकती है, किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।